नवाज शरीफ दोबारा जेल जाएंगे या बच जाएंगे? एहतसाब अदालत आज मुल्की तारीख का बड़ा फैसला सुनाएगी। अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला क्या होगा? सब नजरें एहतसाब अदालत पर लग गई। आसिफ अली जरदारी के सियासी मुस्तकबिल का भी आज अहम मोड़। सुप्रीम कोर्ट मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत करेगी। मरियम नवाज ने 5 माह की तवील खामोशी तोड़ दी। वालिद के खिलाफ फैसले से पहले जज्बाती ट्वीट। कहा, वालिदा को आखिरी बार ताबूत में देखा, वालिद को आखिरी बार मुस्कुराते हुए वालिदा के साथ देखा। अल्लाह से वालिदैन के लिए रहम की दुआ। इस मुल्क में जरदारी साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं की है। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कल अदालत की तरफ लगी हुई हैं। बस पार्टी और नून लीग इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। मैं आपको कहता हूं कि ये जरूर करें, बल्कि मैं आपको इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज़ कर देता हूं। आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, साद रफीक सब मासूम हैं तो फिर मुल्क किसने लूटा? वजीर इत्तलात का सवाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहाद का नाम ठग्स ऑफ पाकिस्तान रख ले। फवाद चौधरी का मशवरा। छोटा भाई, बड़े भाई, बेटा बाप का कैसे एहतसाब करेगा? नवाज शरीफ 15 माह में भी मनी ट्रेल न दे सके। नवाज शरीफ अपनी किस्मत का फैसला सुनने खुद अदालत जाएंगे। बड़े मियां की मिस्टर इनकलेव में शहबाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात। अदालती फैसले से पहले और बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। फैसला खिलाफ आने पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक फैसला सुनाएंगे। जज और अदालती अमले ने छुट्टी के रोज भी छुट्टी न की। इतवार को भी फैसला लिखा। नवाज शरीफ पर दौरे हुकूमत के दौरान बेनामी जायदादें बनाने का इल्जाम है। नवाज शरीफ इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस में भी जेल जा चुके, जमानत पर रहा है। नवाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी। नून लीग की सियासी पावर शो की तैयारी। पार्टी क़यादत की रहनुमाओं को एहतसाब अदालत पहुंचने की हिदायत। कारकुनों को जमा करने की जिम्मेदारी तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील को सौंप दी गई। बड़े फैसले की बड़ी सिक्योरिटी। एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाले रास्ते सील करने का फैसला। पुलिस के 1000, रेंजर्स के 100 अहलकार तैनात होंगे। किसी गैर मुतालिका शख्स को अदालत जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। ऑपोजिशन के दूसरे बड़े रहनुमा आसिफ अली जरदारी के सितारे भी गर्दिश में। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होगी। बड़ी अदालत JIT रिपोर्ट का जायजा लेगी। अदालत की जानिब से बड़ा हुक्मनामा भी मुतवक्के। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची की 22 में से 10 नशिस्तों के साथ पतंग की ऊंची उड़ान। पीपल्स पार्टी 8, PTI सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। 2 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में PTI सबसे आगे। कराची के इलाके नाजिमाबाद में PSP के दफ्तर पर फायरिंग। 2 कारकुन जान बहक, 2 जख्मी। करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अभी से धुंध छाने लगी। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। ठंडे 18 दिसंबर में सियासी पारा उरूज पर। शेख रशीद की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, चोरों और लुटेरों को सजाएं ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। आवाम ने चोर को चेयरमैन PAC लगाने के लिए वोट नहीं दिए। करप्शन का ऐसा खात्मा करेंगे कि लोग याद रखेंगे। नईमुल हक भी ऑपोजिशन क़यादत पर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जायदादें जब्त होनी चाहिए। दोनों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा, इदारे तबाह कर दिए। मुशीर वजीर आजम ने मिड टर्म इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
बेबुनियाद केसेस से नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, शेख रशीद मतलब परस्त हैं, आवाम ने उनकी सियासत का ताबूत बनाना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार, चंदा चोर को आवाम लीडर नहीं मानते, इंतकामी एहतसाब की मुजाहिमत करेंगे। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह का रद्द-ए-अमल। MMA का मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी, महंगाई 200% बढ़ गई है। उधर लाहौर में सिराजुल हक बोले हुक्मरान चाहते हैं अवाम बसंत बनाए, मसाइल को भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। बदउनवानी नासूर बन चुकी, मेगा करप्शन केसेस को जल्द अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब का आज़्म, कौम की लूटी दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने का बड़ा ऐलान। सरगोदा यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदार मियां जावेद की हथकड़ियों में मौत का मामला, फराइज में गफलत बरतने पर 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। SSP हेडक्वार्टर्स की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल, तीनों एहलकार जिम्मेदार करार। तनख्वाह न दी, मौत दे दी। लाहौर में मालिक ने तनख्वाह मांगने पर बावर्ची को कत्ल कर डाला। सफाक मुलजिम फरार, गुलशन एरावी पुलिस ने मुलजिम की बहन को हिरासत में ले लिया। खित्ते में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर ख़ारिजा आज 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। अफगानिस्तान, चीन, रूस और ईरान जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सफीरों की कॉन्फ्रेंस 27 और 28 दिसंबर को होगी। खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत होगी।